हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक विद रंजन, प्रेजेंटेड बाय वैद एजुकेशन एएनजे एग्जाम्स एंड पावर्ड बाय गेट एकेडमी। इस सेशन में हर बार की तरह आज भी गवर्नमेंट जॉब वैकेंसी का डिटेल हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। और ये गवर्नमेंट जॉब वैकेंसी जो है इट इज कमिंग राइट अवे फ्रॉम इंडियन नेवल अकेडमी या इंडियन नेवल फोर्सेस। ठीक है, तो यहाँ पर बात अगर मैं करूँ तो जो गवर्नमेंट जॉब वैकेंसी आई हुई है दैट इज फॉर द यंग इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स। तो जो जितने भी स्टूडेंट्स इंजीनियरिंग के फाइनल ईयर में परस्यू कर रहे हैं फॉर द रिस्पेक्टिव स्ट्रीम्स, या जिन्होंने अपनी इंजीनियरिंग कंप्लीट कर ली है, अगर वो इस एज क्राइटेरिया के उसमें आते हैं, लिमिट में आते हैं, तो इन दैट केस दे आर एलिजिबल। ठीक है, जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं पूरी जॉब वैकेंसी का डिटेल और देखते हैं कि आपके लिए कितनी बेनिफिशियल साबित होगी। जिन स्टूडेंट्स का डेट ऑफ बर्थ 2 जनवरी 1997 से 1 जुलाई 2002 के बीच में आता है, दे आर एलिजिबल फॉर दिस पोस्ट। ठीक है, 40 वैकेंसीज है यहाँ पे। और बी बीटेक की क्राइटेरिया है दैट इज मिनिमम 60% मार्क्स इन एनी ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रीम्स, that is electrical, electronics, telecommunication, electronics and communication, power engineering, power electronics, electronics and instrumentation, applied electronics and instrumentation, instrumentation and control, instrumentation, applied electronics and communication और electrical and electronics। तो इतने स्ट्रीम्स में से आपने अगर किसी भी स्ट्रीम में बी बीटेक किया हुआ है तो आप इसके लिए एलिजिबल होते हैं। ठीक है, अगर ये एज क्राइटेरिया आप मैच करते हैं तो। ठीक है, तो इंडियन नेवल एकेडमी जो है इस बार खास बात ये है कि जो रिटन टेस्ट है वो नहीं हो रहा है यहाँ पर। इस बार डायरेक्टली आपको एसएसबी के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाएगा एज ऑन द बेसिस ऑफ आपने जो भी डिटेल फर्निश किया होगा उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, एप्लीकेशन की ओपनिंग डेट है 16 जुलाई 2021 और क्लोजिंग डेट जो है वो है 30 जुलाई 2021। तो इस ड्यूरेशन में आपको आपका एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो फिलअप करना है। ठीक है, तो नेक्स्ट अपार्ट फ्रॉम दिस जो एनसीसी कैंडिडेट्स हैं उनको भी अगर उनके रेस्पेक्टिव सर्टिफिकेट्स के अकॉर्डिंग वैसा रिलैक्सेशन जो है वो वहाँ पर प्रोवाइडेड है। हु कैन अप्लाई में अगर हम देखें तो बात करें फाइनल ईयर का, एटलीस्ट जो भी ग्रेजुएटेड हैं या जो फाइनल ईयर में अपीयरिंग है उनका 60% मार्क्स का क्राइटेरिया वहाँ पर मैंडेटरी है। और ये जो क्राइटेरिया है और ये जो टेन्यूअर है इसके बारे में एक बार जल्दी से मैं बता दूँ आपको। दिस इज द शॉर्ट सर्विस कमीशन, एसएससी का ये पार्ट है। ठीक है, तो शॉर्ट सर्विस के लिए आपको सेलेक्ट किया जाता है। ये सर्विस का जो ड्यूरेशन रहेगा वो 10 साल का रहता है, जिसको कि एक्सटेंड किया जा सकता है अप टू 4 मोर ईयर्स, यानी 4 और सालों के लिए उसको एक्सटेंड किया जा सकता है, लेकिन वो भी 2 पार्ट्स में, 2 साल और 2 साल के 2 टुकड़ों में। ठीक है, तो इसे एक्सटेंड किया जा सकता है। तो सेलेक्टेड कैंडिडेट्स विल बी ग्रांटेड शॉर्ट सर्विस कमीशन इनिशियली फॉर 10 ईयर्स, एक्सटेंडेबल बाय अ मैक्सिमम ऑफ 4 ईयर्स इन द 2 टर्म्स। ठीक, सिलेक्शन प्रोसीजर किस तरीके से होगी? देखिए, सिलेक्शन प्रोसीजर में शॉर्टलिस्टिंग फॉर एसएसबी होंगे आपको आपकी क्वालिफाइंग डिग्री का जो परसेंटेज यहाँ पर देखा जाएगा वो अप टू 5th सेमेस्टर ये लोग देखेंगे और उसके बाद आपको क्वालिफाई करेंगे। और अपार्ट फ्रॉम दैट अगर आपके पास एनसीसी का सर्टिफिकेट है तो उस बेसिस पर भी आपकी कुछ रिलैक्सेशंस जो है वो परसेंटेज की अवेलेबल रहेंगी। अपार्ट फ्रॉम दैट एसएसबी के सेंटर्स जो हैं वो बेंगलोर, भोपाल, विशाखापट्टनम, कोलकाता। ठीक है, इनमें से किसी पर भी आपको आपके सेंटर्स के अकॉर्डिंग अलॉट किया जाएगा, आपके जोन के अकॉर्डिंग। और ये शेड्यूल जो होगा वो 21 सितंबर के ऑनवर्ड्स होगा। तो एसएसबी के लिए जो कॉल आएगा वो हो सकता है आपको 21 सितंबर के ऑनवर्ड्स का बुलाया जाए आपको इनमें से किसी ड्यूरेशन पर। ठीक है, और एसएसबी का ओवरऑल प्रोसीजर जानने के लिए आप www.joinindiannavy.gov.in पर जाकर पूरा डिटेल देख सकते हैं कि उस पर क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होंगी, क्या क्या प्रोसीजर्स इस पर हो सकते हैं। ठीक है, मेरिट लिस्ट के बेसिस पर कैंडिडेट्स का जो मेडिकल एग्जामिनेशन होगा और उसके बाद मेरिट लिस्ट के बेसिस पर आपका सिलेक्शन जो है, फाइनल सिलेक्शन जो है वो डिपेंडिंग अपॉन द अवेलेबल पोस्ट्स वहां पर होता है। ठीक है, आफ्टर दैट यस, तो कैंडिडेट्स को रजिस्टर करना शुरू करना है विद इफेक्ट फ्रॉम 16 जुलाई 2021। ये अपनी ऑफिशियल वेबसाइट www.indiannavy.gov.in पर आप कर सकते हैं। ऑनलाइन ई एप्लीकेशन जो है वो आपको फिलअप करना होगा और ये जो भी रेस्पेक्टिव फील्ड है उस पर आपको रेस्पेक्टिव पूरा डिटेल्स जो है वो फिलअप करना है। डॉक्यूमेंट्स की बात करूं, ऑल द रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स प्रिफरेबली इन ओरिजिनल, मार्कशीट्स अप टू 5th एंड 7th सेमेस्टर फॉर रेगुलर एंड इंटीग्रेटेड बी बीटेक कोर्सेज और डेट ऑफ बर्थ प्रूफ के साथ ये सब आपको वहां पर अटैच करने होते हैं। ठीक है, स्कैन फाइल के फॉर्म में। और ठीक है, ये आप इसको स्कैन कर सकते हैं। ये जो कोड क्यूआर कोड आपको दिख रहा होगा इसे स्कैन करके भी आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये पूरी की पूरी इसकी डिटेल है। ये अभी जितना जो इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन में जो डिटेल आया हुआ है उसके अकॉर्डिंग आपको ये क्लियर हो जाए कि 40 सीटें जो है वो यहाँ पर क्लियर यहाँ पर मेंशन्ड है, 40 वैकेंसीज जो है वो यहाँ पर मेंशन्ड है। ठीक है, मेल कैंडिडेट्स के लिए है ये बेसिकली। और ट्रेनिंग की बात अगर मैं करूँ तो इनिशियली जब आप रिक्रूट होंगे तो रैंक ऑफ सब लेफ्टिनेंट का आपका रैंक रहेगा और उसके बाद फिर आपके 22 हफ्तों की नेवल ओरिएंटेशन कोर्स जो है वो एजीमाला में होगी। ठीक है, इंडियन नेवल अकेडमी में। So this is all about this
वैकेंसी डिटेल। आई होप ये वैकेंसी का डिटेल आप लोगों के लिए बेनिफिशियल साबित होगा और आप इसके लिए डेफिनेटली आगे अप्लाई करेंगे। तो मिलता हूँ आप सभी स्टूडेंट्स से नेक्स्ट वैकेंसी डिटेल के साथ। टिल देन स्टे कनेक्टेड एंड स्टे मोटिवेटेड। थैंक यू वेरी मच।